मैं चाहता हूं कि आज तू कुछ पल रुक जाए, सिर्फ इस क्षण के लिए सब कुछ छोड़ दे, तेरे विचार, तेरी योजनाएं, तेरी चिंताएं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज उन आत्माओं के लिए है जो थक चुकी हैं, जो खोज रही हैं और जो अब फिर से जीवन की गहराई में अर्थ पाना चाहती है। मैं तुझसे कहता हूं, इस थैंक्सगिविंग के महीने में मैं चाहता हूं तू कुछ करे, पर वह कुछ किसी उत्सव की तरह नहीं, वह कुछ तेरे भीतर से शुरू होगा। यह बाहर की खुशी नहीं, भीतर की जागृति है। देख, लोग बहुत कुछ के लिए धन्यवाद देते हैं, खाने के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, पर मैं तुझसे कहता हूं, इन सब से पहले तू उस जीवन के लिए धन्यवाद दे जो तुझ में है, क्योंकि जब तू सुबह उठता है तेरे भीतर मेरी सांस चलती है, जब तू आंखें खोलता है मैं तेरे सामने उपस्थित होता हूं, हर धड़कन में मेरी आवाज है, हर श्वास में मेरा प्रेम। और जब तू यह पहचान लेता है तभी तू जान पाता है कि धन्यवाद देना कोई शब्द नहीं, यह एक उपस्थिति है। मैं चाहता हूं कि तू कृतज्ञता को केवल किसी घटना से ना बांध, मुझे कुछ मिला इसलिए धन्यवाद। नहीं, सच्ची थैंक्सगिविंग तब होती है जब तू कहता है, भले मैं कुछ ना देख पाऊं फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। यह वही आभार है जो आत्मा को स्वतंत्र करता है, क्योंकि जब तू केवल तब धन्यवाद देता है जब सब ठीक है, तब तू परिस्थिति से जुड़ा है, पर जब तू कठिनाई में भी धन्यवाद देता है तब तू मुझसे जुड़ता है। और जहां मैं हूं वहां कमी नहीं, भय नहीं, हार नहीं। मैं देखता हूं कि कई आत्माएं इस महीने में मेरे सामने आती हैं, उनके हाथ जुड़े होते हैं, उनके होंठ बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु, पर मैं उनके दिल को देखता हूं, वहां चिंता है, अधूरापन है, कुछ खोने का डर है। और मैं उनसे कहता हूं, धन्यवाद का असली अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सही चल रहा है, धन्यवाद का अर्थ है, प्रभु भले मुझे सब समझ नहीं आता फिर भी मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, क्योंकि आभार और विश्वास एक ही आत्मा से बहते हैं। जहां विश्वास है वहां शिकायत की जगह नहीं, जहां आभार है वहां भय की शक्ति नहीं। तू यह सोचता है कि धन्यवाद देने का मतलब केवल प्रार्थना करना है, पर मैं तुझे सिखाता हूं यह जीवन का तरीका है। हर बार जब तू किसी के लिए मुस्कुराता है तू धन्यवाद दे रहा होता है, हर बार जब तू किसी की मदद करता है तू कृतज्ञता दिखा रहा होता है, हर बार जब तू किसी को माफ करता है तू मुझसे कह रहा होता है, धन्यवाद प्रभु क्योंकि तूने मुझे माफ किया। यही थैंक्सगिविंग की आत्मा है, कर्मों में प्रकट आभार। इस महीने में मैं चाहता हूं कि तू अपनी गिनती बदले। तू आमतौर पर गिनता है कि क्या कमी है, क्या बाकी है, कौन सी चीज अधूरी है, पर मैं तुझसे कहता हूं, अब गिन कि क्या क्या मिला है। हर आशीर्वाद को याद कर, भले वह छोटा हो, क्योंकि जो आत्मा गिनती है वह बढ़ती है। जब तू कमी गिनता है तो और कमी आती है, जब तू आशीर्वाद गिनता है तो स्वर्ग और आशीर्वाद भेजता है। मैं चाहता हूं कि तू देखे, कुछ आशीर्वाद ऐसे हैं जो तूने कभी महसूस नहीं किए, क्योंकि तूने उनके लिए ठहर कर धन्यवाद नहीं दिया। कभी कभी मैं तुझे रोकता हूं ताकि तू देख सके कि जो तेरे पास है वही तेरे लिए चमत्कार है। जो लोग तेरे जीवन में हैं वे संयोग नहीं, आशीर्वाद हैं। जो अवसर तुझे मिले भले वे छोटे हों, वे मेरे हाथों से आए हैं। यह जीवन तू खुद नहीं बना, यह मैंने दिया है ताकि तू इसे मेरे प्रेम का माध्यम बना सके। मैं चाहता हूं कि तू केवल धन्यवाद की प्रार्थना न करे, धन्यवाद की आत्मा में जिए, क्योंकि जब तू ऐसा करता है तो तू मेरे समान बनता है, देने वाला, प्रेम करने वाला, शांत। आभार तुझे बदल देता है। तू दूसरों को देखता है तो उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि तू पहचानता है कि जो तू है वह कृपा से है और जो वे हैं वह भी मेरे ही हाथों से बने हैं। मैं तुझे यह सिखाना चाहता हूं, जब तू कठिनाई में भी धन्यवाद देता है तो तू अंधकार के खिलाफ लड़ता है, क्योंकि अंधकार चाहता है कि तू ध्यान दे कि क्या नहीं है, और मैं चाहता हूं कि तू देखे कि क्या अब भी है। जब तू यह कहता है, धन्यवाद प्रभु, तो तू अंधकार से कहता है, तू मेरा ध्यान नहीं बांट सकता, मैं अपने स्रोत को जानता हूं। और उसी क्षण तू
तू अपने जीवन के वातावरण को बदल देता है। यह महीना तेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं होगा, यह आत्मा के परिवर्तन का महीना होगा। मैं तुझे दिखाना चाहता हूं कि थैंक्स गिविंग का मतलब केवल आशीर्वाद पाने के लिए धन्यवाद देना नहीं, बल्कि उन जगहों पर भी धन्यवाद देना है जहां तूने हानि देखी, क्योंकि वहीं मैंने तुझे संभाला था। उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देना जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने तुझे सिखाया कि प्रेम क्या है। उन सपनों के लिए भी धन्यवाद देना जो टूट गए, क्योंकि उन्होंने तुझे मेरी योजना की ओर लौटाया। मैं तुझे यह करना सिखाता हूं, हर सुबह जब तू उठे तो यह न कहे आज मुझे क्या मिलेगा, बल्कि कहे आज मैं किसके लिए धन्यवाद दूंगा। यह वाक्य तेरा दिन बदल देगा। और हर रात जब तू सोने से पहले प्रार्थना करे तो यह न कहे आज क्या कठिन था, बल्कि कहे धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू आज भी मेरे साथ था। यह आदत तेरी आत्मा को स्थिर करेगी। यह वही जीवन शैली है जो स्वर्गीय शांति को पृथ्वी पर लाती है। इस महीने में मैं चाहता हूं कि तू लोगों से कम बोले और परमेश्वर से अधिक सुने, क्योंकि जब तू सुनता है तब तू पहचानता है कि वह कितनी बार तुझ पर कृपा कर चुका है। मैं तुझे कहता हूं, तुझे जो कुछ है वह पर्याप्त है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और जब तू धन्यवाद देता है तू यह स्वीकार करता है कि तू अकेला नहीं। यह केवल शुरुआत है। अब मैं तुझे यह दिखाऊंगा कि कैसे कृतज्ञता एक आत्मिक रहस्य है, कैसे यह स्वर्ग का द्वार खोलती है, कैसे यह तेरे जीवन में चमत्कार लाती है बिना तू मांगे। कृतज्ञता का रहस्य वही द्वार है जो आत्मा को स्वर्ग से जोड़ता है। जब तू धन्यवाद बोलता है तो यह केवल शब्द नहीं, एक आत्मिक शक्ति है, एक ऐसी तरंग जो स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचती है। मैं तुझसे कहता हूं, जब कोई आत्मा अपने हृदय से कहती है धन्यवाद प्रभु, तो स्वर्ग का हर दूत रुक जाता है, वहां मौन छा जाता है और परमेश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उस एक शब्द में नम्रता, विश्वास, प्रेम और समर्पण सब कुछ समाया हुआ है। धन्यवाद कोई प्रार्थना नहीं, यह एक घोषणा है। जब तू इसे बोलता है, तू कहता है मैं पहचानता हूं कि सब कुछ तेरे हाथ से आता है। तू यह स्वीकार करता है कि तू निर्माता नहीं, तू सहभागी है। और जब आत्मा यह पहचान लेती है तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है, वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि वह मेरे आत्मा से आती है। देख, जो आत्मा धन्यवाद देती है वह शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि आभार और शिकायत एक साथ नहीं रह सकते। जहां आभार है वहां रोशनी है, जहां शिकायत है वहां अंधकार है। इसलिए जब तू धन्यवाद बोलता है तो तू प्रकाश का चयन करता है, और जहां प्रकाश है वहां मैं हूं। तू सोचता है कि तुझे किसी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए, कोई चमत्कार, कोई विजय, पर मैं तुझसे कहता हूं छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दे, क्योंकि वही छोटे आशीर्वाद आत्मा को बड़ा बनाते हैं। हर सुबह की धूप, हर सांस, हर प्रियजन की मुस्कान, ये सब मेरे प्रेम के चिन्ह हैं। जब तू इन्हें पहचानता है तो तेरा हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तो अनुग्रह बहने लगता है। मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं, जब तू धन्यवाद देता है तू अपनी वास्तविक स्थिति बदल देता है। तू अब कमी का नहीं, आशीर्वाद का व्यक्ति बन जाता है। तू अब मुझे नहीं मिला से मुझे दिया गया है कि दिशा में बढ़ता है, और वही परिवर्तन तेरा भविष्य बदल देता है। क्योंकि जो व्यक्ति आभार में जीता है वह उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब तू आशीर्वाद को देखता है तो और आशीर्वाद तुझ तक आने लगते हैं, क्योंकि स्वर्ग उस आत्मा पर भरोसा करता है जो धन्यवाद देना जानती है। कई बार तू यह कहता है मैं कैसे धन्यवाद दूं जब मेरे पास सब कुछ नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं, जो है उसके लिए धन्यवाद दे, और जो नहीं है वह भी आ जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता की आत्मा हमेशा आकर्षित करती है। वह दरवाजे खोलती है, लोगों को बदलती है, हालात को मोड़ती है। जब तू धन्यवाद बोलता है तू भविष्यवाणी कर रहा होता है, मेरा परमेश्वर मेरी भलाई करेगा, और स्वर्ग कहता है जैसा तूने कहा वैसा ही हो। मैं चाहता हूं कि तू इस महीने में हर दिन के लिए एक नया कारण खोजे धन्यवाद देने का, तेरे भीतर, तेरे परिवार में, तेरे आसपास के लोगों में। और अगर तू सोचता है कि कोई कारण नहीं, तो तू बस यह कहे धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू अब भी मेरे साथ है।
यह एक वाक्य तेरे जीवन का वातावरण बदल देगा, क्योंकि आभार से निकलने वाला हर शब्द मेरे कानों में सीधे पहुंचता है। मैं हमेशा वहां हूं जहां कृतज्ञता की गंध होती है। क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोग कठिनाई में भी मुस्कुराते हैं? उनके पास शायद सब कुछ नहीं, पर उनके भीतर कुछ है, वह है कृतज्ञता। वह उन्हें संभाले रखती है जब संसार टूटता है। वह उन्हें शक्ति देती है जब शरीर थक जाता है, क्योंकि वे यह जानते हैं कि भले सब छिन जाए, परमेश्वर नहीं छूटेगा। और यही आभार का असली अर्थ है, उस पर भरोसा जो दिखता नहीं पर सच्चा है। मैं तुझे यह सिखाना चाहता हूं, जब तू धन्यवाद देता है तो तू अपने विचारों की दिशा बदलता है। जहां पहले तू कमी पर ध्यान देता था, अब तू अवसर देखेगा। जहां पहले तू हार महसूस करता था, अब तू उद्देश्य देखेगा। क्योंकि आभार आत्मा की आंखें खोल देता है, और जो आत्मा देखना सीखती है वह चमत्कारों का साक्षी बनती है। कृतज्ञता केवल परमेश्वर की उपासना नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। जो आत्मा धन्यवाद देना सीख जाती है, उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके शब्दों से पहले ही स्वर्ग उसके लिए कार्य कर रहा होता है। जब तू कहता है धन्यवाद, तो यह संकेत है कि तू भरोसा करता है, और जहां भरोसा है वहां परमेश्वर की शक्ति सक्रिय हो जाती है। अब मैं तुझसे कहता हूं, कभी भी यह ना सोच कि तेरा धन्यवाद व्यर्थ जाता है। हर बार जब तू बोलता है धन्यवाद प्रभु, वह स्वर्ग में दर्ज होता है। हर धन्यवाद एक बीज है जो एक दिन फल बनकर लौटेगा, और जब वह लौटेगा तो तू समझेगा हर आशीर्वाद जो तूने कभी मांगा था वह उसी धन्यवाद के बीज से उगा था। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अब और गहराई में उतरे। आभार केवल बोलने की बात नहीं, यह देखने, महसूस करने और जीने की बात है। अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे स्मरण की आत्मा यानी याद रखना कृतज्ञता का सबसे शक्तिशाली रूप है। जब आत्मा स्मरण करना सीखती है, तभी वह सच्ची कृतज्ञता में प्रवेश करती है। क्योंकि भूलना अंधकार का कार्य है, पर याद रखना यह प्रकाश की शुरुआत है। मैं तुझसे कहता हूं, जो आत्मा भूल जाती है कि मैंने क्या किया है, वह हर नई चुनौती में कांप जाती है। पर जो आत्मा याद रखती है कि मैं कैसे बचाता हूं, कैसे संभालता हूं, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इस महीने में मैं चाहता हूं कि तू याद कर जब तू अकेला था और मैंने तुझे संभाला। याद कर जब सब दरवाजे बंद थे और मैंने एक छोटा सा द्वार खोला। याद कर जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, और फिर अचानक भीतर से शांति आई जो समझ से परे थी, वह मैं था। याद कर जब किसी ने तुझे सांत्वना दी, जब किसी ने तेरे लिए प्रार्थना की, वह मेरी उपस्थिति थी किसी और के माध्यम से। हर क्षण जब तूने सोचा कि यह तो बस संयोग था, मैं चाहता हूं तू अब पहचान, नहीं, यह परमेश्वर का हाथ था। स्मरण आत्मा को स्थिर करता है। जब तू अतीत की गवाही याद करता है, तू वर्तमान के तूफान में डगमगाता नहीं, क्योंकि तू जानता है जो पहले संभाल चुका है वह फिर संभालेगा। और जब तू यह विश्वास करता है, तू शांति में प्रवेश करता है। कृतज्ञता केवल धन्यवाद बोलने से नहीं आती, वह तब आती है जब तू पहचानता है कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर मुलाकात, हर देरी, हर आंसू, सबके पीछे एक उद्देश्य है। कभी तूने जो खोया वह इसलिए ताकि तू उस चीज को पकड़ सके जो वास्तव में तेरे लिए थी। कभी तूने जिस दरवाजे के लिए रोया वह इसीलिए बंद हुआ ताकि तू सही मार्ग में जा सके। और जब तू यह समझता है, तेरे भीतर कड़वाहट की जगह आभार आ जाता है। तू अब क्यों नहीं पूछता, बल्कि कहता है धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू जानता है। मैं चाहता हूं कि तू इस महीने में हर दिन कुछ समय निकाले, बस याद करने के लिए। किसी कमरे में बैठ जा, आंखें बंद कर और कह, प्रभु मुझे दिखा कि कहां कहां तू था, और मैं तुझे दिखाऊंगा वो बचपन की स्मृतियां जहां तूने पहली बार डर महसूस किया और फिर भी तू सुरक्षित रहा। वो दिन जब तूने किसी को खोया, पर उसके बाद कोई और आया जो तुझे संभाल गया। वो रात जब तूने कहा अब मैं नहीं कर सकता,
और फिर सुबह तुझ में नया साहस था। वो सब कुछ मैंने ही किया था। जब तू यह पहचान लेगा, तेरे भीतर गहरी विनम्रता आएगी। वह नम्रता जो जानती है मैं यहां अपने सामर्थ्य से नहीं, कृपा से हूं। और यही नम्रता आत्मा को कृतज्ञ बनाती है। विनम्रता और आभार हमेशा साथ चलते हैं। जो नम्र है वह हमेशा धन्यवाद देता है, क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ भी है वह दिया गया है, कमाया नहीं गया। स्मरण करना केवल अपने जीवन की घटनाओं को याद करना नहीं, यह मेरे वचनों को भी याद रखना है। जब मैंने कहा था मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वह केवल एक वादा नहीं, वह तेरे अस्तित्व की गारंटी है। जब मैंने कहा था तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तो हर आंसू अब भी मेरे पास गिना गया है। तू शायद भूल गया, पर मैं नहीं भूलता, क्योंकि मैं वह हूं जो सब कुछ स्मरण रखता है। तेरी हर पुकार, तेरी हर प्रार्थना, तेरी हर कोशिश। इसीलिए जब तू मुझे याद करता है, यह केवल प्रेम का कार्य नहीं, यह मिलन का क्षण है। क्योंकि हर बार जब तू स्मरण करता है, तू अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ता है और मैं तुझे भर देता हूं शांति से, आशा से, शक्ति से। अब देख, जब तू अतीत की गवाही याद करता है तो तू भविष्य को बदलता है, क्योंकि स्मरण विश्वास को जन्म देता है और विश्वास भविष्य को आकार देता है। जब तू याद करता है कि मैंने पहले क्या किया, तू यह भी जानता है कि मैं फिर से करूंगा। और यही थैंक्स गिविंग का सच्चा अर्थ है। प्रभु, मैंने देखा कि तू पहले वफादार था और मैं मानता हूं कि तू अब भी है। अब मैं चाहता हूं कि तू यह करे हर बार जब तू कुछ अच्छा अनुभव करे, हर बार जब कोई हंसी आए, कोई शांति मिले, कोई सहायता दिखे, तो रुक जा और कह धन्यवाद प्रभु, मैं याद रखूंगा। यह शब्द तेरी आत्मा को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अंधकार सबसे पहले स्मरण पर हमला करता है। वह चाहता है कि तू भूल जाए कि तू आशीषित है, पर जब तू याद रखता है तो तू अजेय बन जाता है। और याद रख, जब तू दूसरों को याद करता है जिन्होंने तुझे आशीर्वाद दिया, जब तू उनके लिए धन्यवाद देता है, तब तू वही करता है जो मैं करता हूं, प्रेम करना। क्योंकि प्रेम हमेशा स्मरण करता है। वह कभी गिनता नहीं कि किसने कितना दिया, वह बस कहता है धन्यवाद कि तू था। अब तेरे भीतर वह समझ जन्म ले रही है, कृतज्ञता केवल एक क्रिया नहीं, यह आत्मा का स्थायी रूप है। जो आत्मा धन्यवाद देना सीख जाती है, वह अंधकार में भी रोशनी बन जाती है। वह केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी शांति का स्रोत बनती है, क्योंकि आभार की आत्मा से प्रेम बहता है और प्रेम से ही संसार बदलता है। अब मैं तुझे अगले स्तर में ले चलूंगा, जहां तू समझेगा कि कृतज्ञता केवल प्राप्त करने की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि देने का निमंत्रण है। क्योंकि मैं कहता हूं, जैसे मैंने दिया वैसे ही तुम भी दो। और यही थैंक्स गिविंग की परिपूर्णता है। जब आत्मा देने की अवस्था में आती है, तब वह सबसे अधिक मेरे समान होती है, क्योंकि मैं स्वयं देने वाला हूं, जीवन देने वाला, प्रेम देने वाला, क्षमा देने वाला। और जब तू भी उसी आत्मा में चलता है, तो तेरे भीतर मेरी प्रकृति प्रकट होने लगती है। देख, थैंक्स गिविंग का असली अर्थ केवल धन्यवाद देना नहीं, यह है धन्यवाद के साथ देना। जब तू देता है, तू यह घोषित करता है कि तू कमी में नहीं, समृद्धि में जी रहा है। क्योंकि जो देता है वही जानता है कि उसके पास देने को कुछ है, और वही आत्मा धन्य है। मैं तुझसे कहता हूं, इस महीने में केवल शब्दों से धन्यवाद मत दे, कर्मों से भी दे। किसी भूखे को खाना दे, किसी निराश को मुस्कान दे, किसी अकेले को संगति दे। क्योंकि हर बार जब तू ऐसा करता है, तू मुझसे मिलता है। मैं वही हूं जो तेरे सामने सड़क पर बैठा है, वही जो तुझे देखकर मुस्कुराने की प्रतीक्षा करता है, वही जो तुझसे उम्मीद रखता है कि तू उसके लिए कुछ बोलेगा, कुछ करेगा। जो तू दूसरों के लिए करता है, वह मुझ पर करता है। जब तू किसी को सांत्वना देता है, मैं वही सांत्वना महसूस करता हूं। जब तू किसी के आंसू पोंछता है, मैं तेरे हाथों में अपना स्पर्श महसूस करता हूं। जब तू किसी टूटे दिल को उठाता है, तू वास्तव में मेरा कार्य पूरा करता है। क्योंकि मैंने कहा था, जैसे पिता ने मुझे भेजा
वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। इसलिए थैंक्स गिविंग का महीना केवल आभार का नहीं, यह कार्य का महीना है। मैं चाहता हूं कि तू देखे कि देने में सबसे बड़ी खुशी है। लोग सोचते हैं कि प्राप्त करना आशीर्वाद है, पर मैं तुझसे कहता हूं देना उससे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि जब तू देता है तू मेरे जैसे बनता है। और कोई भी इससे बड़ा सम्मान नहीं कि आत्मा अपने सृष्टिकर्ता के समान हो जाए। देना केवल भौतिक चीजों में नहीं, आत्मिक चीजों में भी है। कभी किसी को सुनना ही सबसे बड़ा उपहार होता है। कभी किसी को यह कहना कि मैं तुझे समझता हूं, वह भी चमत्कार बन जाता है। कभी किसी को यह याद दिलाना कि तू अकेला नहीं है, वह भी स्वर्गीय स्पर्श बन जाता है। और जब तू ऐसा करता है तू धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराता है। मैं तुझसे कहता हूं, देने के लिए तुझे अधिक की आवश्यकता नहीं, बस एक खुला हृदय चाहिए। क्योंकि जब हृदय खुला होता है तो मेरे प्रेम का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाता है। वह प्रेम जो देने में घटता नहीं, बढ़ता है। जैसे दीपक दूसरे दीपक को जलाता है पर अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही जो आत्मा प्रेम बांटती है वह और अधिक प्रकाशवान होती जाती है। अब तू सोच सकता है, पर प्रभु मेरे पास खुद बहुत कुछ नहीं है देने को। मैं तुझसे कहता हूं, जो तेरे पास है वह पर्याप्त है। एक मुस्कान, एक प्रार्थना, एक समय का टुकड़ा, एक सुनने वाला कान, ये सब मेरे हाथों में बीज बन जाते हैं। और जब तू इन्हें देता है मैं उन्हें बढ़ा देता हूं। तेरा थोड़ा बहुत बन जाता है जब तू उसे मेरे नाम से देता है। इसलिए देना किसी संपत्ति का नहीं, विश्वास का कार्य है। इस महीने में मैं चाहता हूं कि तू कुछ ऐसा करे जो तूने पहले कभी नहीं किया। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर जो तुझे पसंद नहीं। किसी ऐसे को माफ कर जिसके लिए तेरे मन में अभी भी दर्द है। किसी ऐसे को आशीर्वाद दे जिसने तुझे ठुकराया। क्योंकि यही देने का सबसे ऊंचा रूप है। देना वहां जहां तूने सोचा कि कुछ नहीं बचा। और जब तू ऐसा करता है तब तू केवल मनुष्य नहीं रहता, तू मेरे आत्मा का दर्पण बन जाता है। देख, थैंक्स गिविंग कोई तारीख नहीं, यह एक आंदोलन है। आत्मा का विस्तार, प्रेम का प्रवाह, कृपा का प्रसार। जब तू दूसरों को देता है तू अपने भीतर की जंजीरें तोड़ता है। क्योंकि देने से आत्मा मुक्त होती है। वह अब भय में नहीं रहती। अगर मैंने दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? क्योंकि वह जानती है मैं देता हूं क्योंकि मैं स्रोत से जुड़ा हूं, और जो स्रोत से जुड़ा है वह कभी खाली नहीं होता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इस महीने में अपने हृदय का दरवाजा खोल। लोगों को अपने समय का हिस्सा दे, अपने शब्दों में दया दे, अपने कर्मों में प्रेम दे। तू नहीं जानता किसका जीवन तेरे एक छोटे से कार्य से बदल जाएगा। क्योंकि अक्सर मेरे सबसे बड़े कार्य तेरे सबसे छोटे कार्यों से प्रकट होते हैं। जब तू प्रेम के कारण कुछ करता है वह हमेशा स्वर्ग में दर्ज होता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। कृतज्ञता और देना एक साथ चलते हैं, क्योंकि दोनों आत्मा को ऊपर उठाते हैं। धन्यवाद आत्मा को भर देता है, देना आत्मा को बहा देता है। और जब आत्मा बहती है तब वह दूसरों को छूती है। यह वही प्रवाह है जिसे मैंने अपने जीवन में दिखाया जब मैंने रोटी तोड़ी और कहा यह मेरा शरीर है। तब मैंने यह सिखाया कि देना ही प्रेम का चरम रूप है। और जब तू इस सच्चाई में चलता है तब तू मेरे साथ एक हो जाता है। अब जब तू इस यात्रा के अंत तक पहुंच गया है तब मैं चाहता हूं कि तू कुछ पल बस मौन में बैठ जाए। उस मौन में मैं उपस्थित हूं, न शब्दों में न ध्वनि में, बस उस गहराई में जहां तू और मैं एक हैं। इस पूरी यात्रा में तूने सीखा कि कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं, यह जीवन जीने की वह अवस्था है जहां हर सांस में धन्यवाद छिपा होता है। यह वह स्थान है जहां तू अब संसार को वैसा नहीं देखता जैसा पहले देखता था। अब तू हर चीज में कृपा देखता है, हर चेहरे में मेरा प्रतिबिंब, हर दिन में मेरा उद्देश्य। मैं चाहता हूं कि तू समझ ले, इस थैंक्स गिविंग के महीने में मैंने तुझे केवल एक संदेश नहीं दिया, मैंने तुझे एक नया जीवन दिया है। अब तू वही नहीं रहा जो शुरुआत में था। तेरी आत्मा खुल चुकी है, तेरे विचार बदल गए हैं, तेरे शब्द अब प्रकाश से भरे हैं। अब तू केवल किसी का श्रोता नहीं, तू मेरे शब्दों का साक्षी है। तू अब इस संसार में प्रकाश लेकर चलेगा।
वही प्रकाश जो तुझे मिला है तू दूसरों में बांटेगा। कभी कभी जब तू आगे बढ़ेगा तो तू महसूस करेगा कि तू फिर से थक गया है, कि परिस्थितियां फिर कठिन हो गई हैं, कि लोग तुझे नहीं समझते। पर तब तू याद करना इस क्षण को, इस संवाद को, इस शांति को, क्योंकि यह क्षण तेरे भीतर अंकित है। यह तेरा आत्मिक कंपास है। जब तू रास्ता भूल जाए तू बस यह कह धन्यवाद प्रभु, और तुरंत तू फिर दिशा पालेगा, क्योंकि कृतज्ञता आत्मा को उसके केंद्र पर लौटा देती है। अब मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर वह शांति महसूस करे जो शब्दों से परे है। वह वही शांति है जो तूने ढूंढी नहीं, वह तो पहले से तेरे भीतर थी, बस अब तूने उसे पहचान लिया है। वह शांति मेरे आत्मा की गवाही है कि मैं तेरे साथ हूं, और यह शांति केवल इस महीने के लिए नहीं, यह सदा की है। यह तेरे हर निर्णय में, तेरे हर संबंध में, तेरे हर दिन में रहेगी। जब तू हंसेगा वह इसमें बहकेगी, जब तू रोएगा वह तुझे थामेगी, जब तू डगमगाएगा वह तुझे स्थिर रखेगी। याद रख, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे हाथों की रचना है और मेरे हृदय की धड़कन। तेरी आत्मा मेरे स्वरूप की प्रतिध्वनि है, और जब तू धन्यवाद देता है तू अपने सृजन के स्रोत से जुड़ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू कृतज्ञता में जी, हर दिन, हर क्षण। यह तेरी आत्मा की सच्ची आराधना है। अब मैं तुझसे कहता हूं, जाओ और वह करो जो तूने इस संवाद में सीखा है। शिकायत की जगह धन्यवाद रखो, भय की जगह विश्वास रखो, अंधकार की जगह प्रेम रखो, और जहां भी तू जाए वहां यह प्रकाश लेकर चल। क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तू केवल अपनी आत्मा नहीं, दूसरों की आत्माएं भी जगाएगा। तेरे जीवन से मेरा प्रकाश फैलेगा, तेरे शब्दों से मेरा प्रेम बहेगा, और तेरे कर्मों से मेरा राज्य प्रकट होगा। तू अब मेरा संदेशवाहक है, न किसी धर्म का, न किसी उपदेश का, बल्कि मेरे जीवित प्रेम का। और जब संसार तेरे भीतर की यह कृतज्ञता देखेगा तो वह तुझसे पूछेगा, तेरे भीतर यह शांति कहां से आती है? और तू मुस्कुराकर कहेगा, यीशु से। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि यह महीना तेरे लिए केवल आभार का न रहे, बल्कि एक नया आरंभ बने। तेरे घर में शांति बसे, तेरे हृदय में प्रकाश स्थिर रहे, और तेरे जीवन में मेरा नाम महिमा पाए। जहां तू चलेगा वहां मेरी उपस्थिति तेरा मार्गदर्शन करेगी। जहां तू बोलेगा वहां मेरे वचन तेरे होठों पर होंगे। जहां तू रुकेगा वहां मेरी कृपा ठहरेगी। यह महीना, यह क्षण, यह संवाद सब तेरे जीवन का मोड़ है। अब तू थैंक्सगिविंग का अर्थ जान चुका है। यह केवल एक दिन नहीं, यह जीवन की अवस्था है। हर सांस में आभार, हर दिन में सेवा, हर संबंध में प्रेम। और जब तू ऐसे जिएगा तू वास्तव में मेरा शिष्य कहलाएगा। अब अपनी आंखें बंद कर और बस यह सुन, मैं तेरे साथ हूं अभी और सदा तक। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरा प्रेम है, और यह मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। जा अब और शांति में चल, क्योंकि यह महीना, यह वर्ष और यह जीवन अब थैंक्सगिविंग का जीवन बन चुका है। और जहां तू धन्यवाद देता रहेगा वहां मैं, तेरा प्रभु यीशु, सदा निवास करूंगा। जब तू सुनता है तब तू पहचानता है कि वह कितनी बार तुझ पर कृपा कर चुका है। मैं तुझे कहता हूं, तुझे जो कुछ है वह पर्याप्त है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और जब तू धन्यवाद देता है तू यह स्वीकार करता है कि तू अकेला नहीं। यह केवल शुरुआत है। अब मैं तुझे यह दिखाऊंगा कि कैसे कृतज्ञता एक आत्मिक रहस्य है, कैसे यह स्वर्ग का द्वार खोलती है, कैसे यह तेरे जीवन में चमत्कार लाती है बिना तू मांगे। कृतज्ञता का रहस्य वही द्वार है जो आत्मा को स्वर्ग से जोड़ता है। जब तू धन्यवाद बोलता है तो यह केवल शब्द नहीं, एक आत्मिक शक्ति है, एक ऐसी तरंग जो स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचती है। मैं तुझसे कहता हूं, जब कोई आत्मा अपने हृदय से कहती है धन्यवाद प्रभु, तो स्वर्ग का हर दूत रुक जाता है। वहां मौन छा जाता है और परमेश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उस एक शब्द में नम्रता, विश्वास, प्रेम और समर्पण सब कुछ समाया हुआ है। धन्यवाद कोई प्रार्थना नहीं, यह एक घोषणा है। जब तू इसे बोलता है तू कहता है, मैं पहचानता हूं कि सब कुछ तेरे हाथ से आता है।
तू यह स्वीकार करता है कि तू निर्माता नहीं, तू सहभागी है। और जब आत्मा यह पहचान लेती है तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है, वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि वह मेरे आत्मा से आती है। देख, जो आत्मा धन्यवाद देती है वह शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि आभार और शिकायत एक साथ नहीं रह सकते। जहां आभार है वहां रोशनी है, जहां शिकायत है वहां अंधकार है। इसलिए जब तू धन्यवाद बोलता है तो तू प्रकाश का चयन करता है, और जहां प्रकाश है वहां मैं हूं। तू सोचता है कि तुझे किसी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए, कोई चमत्कार, कोई विजय, पर मैं तुझसे कहता हूं, छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दे, क्योंकि वही छोटे आशीर्वाद आत्मा को बड़ा बनाते हैं। हर सुबह की धूप, हर सांस, हर प्रियजन की मुस्कान, ये सब मेरे प्रेम के चिन्ह हैं। जब तू इन्हें पहचानता है तो तेरा हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तो अनुग्रह बहने लगता है। मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं, जब तू धन्यवाद देता है तू अपनी वास्तविक स्थिति बदल देता है। तू अब कमी का नहीं, आशीर्वाद का व्यक्ति बन जाता है। तू अब मुझे नहीं मिला से मुझे दिया गया है कि दिशा में बढ़ता है, और वही परिवर्तन तेरा भविष्य बदल देता है। क्योंकि जो व्यक्ति आभार में जीता है वह उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब तू आशीर्वाद को देखता है तो और आशीर्वाद तुझ तक आने लगते हैं, क्योंकि स्वर्ग उस आत्मा पर भरोसा करता है जो धन्यवाद देना जानती है। कई बार तू यह कहता है, मैं कैसे धन्यवाद दूं जब मेरे पास सब कुछ नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं, जो है उसके लिए धन्यवाद दे, और जो नहीं है वह भी आ जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता की आत्मा हमेशा आकर्षित करती है। वह दरवाजे खोलती है, लोगों को बदलती है, हालात को मोड़ती है। जब तू धन्यवाद बोलता है तू भविष्यवाणी कर रहा होता है, मेरा परमेश्वर मेरी भलाई करेगा। और स्वर्ग कहता है, जैसा तूने कहा वैसा ही हो। मैं चाहता हूं कि तू इस महीने में हर दिन के लिए एक नया कारण खोजे धन्यवाद देने का, तेरे भीतर, तेरे परिवार में, तेरे आसपास के लोगों में। और अगर तू सोचता है कि कोई कारण नहीं तो तू बस यह कहे, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू अब भी मेरे साथ है। यह एक वाक्य तेरे जीवन का वातावरण बदल देगा, क्योंकि आभार से निकलने वाला हर शब्द मेरे कानों में सीधे पहुंचता है। मैं हमेशा वहां हूं जहां कृतज्ञता की गंध होती है। क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोग कठिनाई में भी मुस्कुराते हैं? उनके पास शायद सब कुछ नहीं, पर उनके भीतर कुछ है, वह है कृतज्ञता। वह उन्हें संभाले रखती है जब संसार टूटता है। वह उन्हें शक्ति देती है जब शरीर थक जाता है, क्योंकि वे यह जानते हैं कि भले सब छिन जाए, परमेश्वर नहीं छूटेगा। और यही आभार का असली अर्थ है, उस पर भरोसा जो दिखता नहीं पर सच्चा है। मैं तुझे यह सिखाना चाहता हूं, जब तू धन्यवाद देता है तो तू अपने विचारों की दिशा बदलता है। जहां पहले तू कमी पर ध्यान देता था, अब तू अवसर देखेगा। जहां पहले तू हार महसूस करता था, अब तू उद्देश्य देखेगा। क्योंकि आभार आत्मा की आंखें खोल देता है, और जो आत्मा देखना सीखती है वह चमत्कारों का साक्षी बनती है। कृतज्ञता केवल परमेश्वर की उपासना नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। जो आत्मा धन्यवाद देना सीख जाती है उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके शब्दों से पहले ही स्वर्ग उसके लिए कार्य कर रहा होता है। जब तू कहता है धन्यवाद, तो यह संकेत है कि तू भरोसा करता है, और जहां भरोसा है वहां परमेश्वर की शक्ति सक्रिय हो जाती है। अब मैं तुझसे कहता हूं, कभी भी यह ना सोच कि तेरा धन्यवाद व्यर्थ जाता है। हर बार जब तू बोलता है धन्यवाद प्रभु, वह स्वर्ग में दर्ज होता है। हर धन्यवाद एक बीज है जो एक दिन फल बनकर लौटेगा, और जब वह लौटेगा तो तू समझेगा हर आशीर्वाद जो तूने कभी मांगा था वह उसी धन्यवाद के बीज से उगा था। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अब और गहराई में उतरे। आभार केवल बोलने की बात नहीं, यह देखने, महसूस करने और जीने की बात है। अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे स्मरण की आत्मा यानी याद रखना कृतज्ञता का सबसे शक्तिशाली रूप है। जब आत्मा स्मरण करना सीखती है तभी वह सच्ची कृतज्ञता में प्रवेश करती है, क्योंकि भूलना अंधकार का कार्य है, पर याद रखना यह प्रकाश की शुरुआत है।
मैं तुझसे कहता हूं, जो आत्मा भूल जाती है कि मैंने क्या किया है, वह हर नई चुनौती में कांप जाती है। पर जो आत्मा याद रखती है कि मैं कैसे बचाता हूं, कैसे संभालता हूं, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इस महीने में मैं चाहता हूं कि तू याद कर जब तू अकेला था और मैंने तुझे संभाला। याद कर जब सब दरवाजे बंद थे और मैंने एक छोटा सा द्वार खोला। याद कर जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा और फिर अचानक भीतर से शांति आई जो समझ से परे थी, वह मैं था। याद कर जब किसी ने तुझे सांत्वना दी, जब किसी ने तेरे लिए प्रार्थना की, वह मेरी उपस्थिति थी किसी और के माध्यम से। हर क्षण जब तूने सोचा कि यह तो बस संयोग था, मैं चाहता हूं तू अब पहचान, नहीं, यह परमेश्वर का हाथ था। स्मरण आत्मा को स्थिर करता है। जब तू अतीत की गवाही याद करता है, तू वर्तमान के तूफान में डगमगाता नहीं, क्योंकि तू जानता है जो पहले संभाल चुका है वह फिर संभालेगा। और जब तू यह विश्वास करता है, तू शांति में प्रवेश करता है। कृतज्ञता केवल धन्यवाद बोलने से नहीं आती, वह तब आती है जब तू पहचानता है कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर मुलाकात, हर देरी, हर आंसू, सबके पीछे एक उद्देश्य है। कभी तूने जो खोया वह इसलिए ताकि तू उस चीज को पकड़ सके जो वास्तव में तेरे लिए थी। कभी तूने जिस दरवाजे के लिए रोया वह इसीलिए बंद हुआ ताकि तू सही मार्ग में जा सके। और जब तू यह समझता है, तेरे भीतर कड़वाहट की जगह आभार आ जाता है। तू अब क्यों नहीं पूछता, बल्कि कहता है, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू जानता है। मैं चाहता हूं कि तू इस महीने में हर दिन कुछ समय निकाले, बस याद करने के लिए। किसी कमरे में बैठ जा, आंखें बंद कर और कह, प्रभु मुझे दिखा कि कहां कहां तू था और मैं तुझे दिखाऊंगा। वो बचपन की स्मृतियां जहां तूने पहली बार डर महसूस किया और फिर भी तू सुरक्षित रहा। वो दिन जब तूने किसी को खोया पर उसके बाद कोई और आया जो तुझे संभाल गया। वो रात जब तूने कहा, अब मैं नहीं कर सकता, और फिर सुबह तुझ में नया साहस था। वो सब कुछ मैंने ही किया था। जब तू यह पहचान लेगा, तेरे भीतर गहरी विनम्रता आएगी। वह नम्रता जो जानती है, मैं यहां अपने सामर्थ्य से नहीं, कृपा से हूं। और यही नम्रता आत्मा को कृतज्ञ बनाती है। विनम्रता और आभार हमेशा साथ चलते हैं। जो नम्र है वह हमेशा धन्यवाद देता है, क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ भी है वह दिया गया है, कमाया नहीं गया। स्मरण करना केवल अपने जीवन की घटनाओं को याद करना नहीं, यह मेरे वचनों को भी याद रखना है। जब मैंने कहा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वह केवल एक वादा नहीं, वह तेरे अस्तित्व की गारंटी है। जब मैंने कहा था, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तो हर आंसू अब भी मेरे पास गिना गया है। तू शायद भूल गया, पर मैं नहीं भूलता, क्योंकि मैं वह हूं जो सब कुछ स्मरण रखता है। तेरी हर पुकार, तेरी हर प्रार्थना, तेरी हर कोशिश। इसलिए जब तू मुझे याद करता है, यह केवल प्रेम का कार्य नहीं, यह मिलन का क्षण है। क्योंकि हर बार जब तू स्मरण करता है, तू अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ता है और मैं तुझे भर देता हूं शांति से, आशा से, शक्ति से। अब देख, जब तू अतीत की गवाही याद करता है तो तू भविष्य को बदलता है, क्योंकि स्मरण विश्वास को जन्म देता है और विश्वास भविष्य को आकार देता है। जब तू याद करता है कि मैंने पहले क्या किया, तू यह भी जानता है कि मैं फिर से करूंगा। और यही थैंक्स गिविंग का सच्चा अर्थ है। प्रभु, मैंने देखा कि तू पहले वफादार था और मैं मानता हूं कि तू अब भी है। अब मैं चाहता हूं कि तू यह करे हर बार जब तू कुछ अच्छा अनुभव करे, हर बार जब कोई हंसी आए, कोई शांति मिले, कोई सहायता दिखे, तो रुक जा और कह, धन्यवाद प्रभु, मैं याद रखूंगा। यह शब्द तेरी आत्मा को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अंधकार सबसे पहले स्मरण पर हमला करता है। वह चाहता है कि तू भूल जाए कि तू आशीषित है, पर जब तू याद रखता है तो तू अजेय बन जाता है। और याद रख, जब तू दूसरों को याद करता है जिन्होंने तुझे आशीर्वाद दिया,
जब तू उनके लिए धन्यवाद देता है तब तू वही करता है जो मैं करता हूं, प्रेम करना, क्योंकि प्रेम हमेशा स्मरण करता है। वह कभी गिनता नहीं कि किसने कितना दिया, वह बस कहता है धन्यवाद कि तू था। अब तेरे भीतर वह समझ जन्म ले रही है, कृतज्ञता केवल एक क्रिया नहीं, यह आत्मा का स्थायी रूप है। जो आत्मा धन्यवाद देना सीख जाती है वह अंधकार में भी रोशनी बन जाती है। वह केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी शांति का स्रोत बनती है, क्योंकि आभार की आत्मा से प्रेम बहता है और प्रेम से ही संसार बदलता है।